हाय एवरीवन, आप देख सकते हैं एयर ब्रश मशीन को क्लीन किया जा रहा है और कैसे क्लीन करते हैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आप देख सकते हैं। सबसे पहले गन का जो पिछला हिस्सा है हमने वो निकाला है और उसको साइड में रखा। फिर ये स्क्रू निकाला जिससे हमारी नीडल होल्ड होती है, उसको निकाला और फिर इस नीडल को निकाला। आप देख रहे हो मैंने कैसे सीक्वेंस वाइज रखा है। इससे ये हेल्प हो जाती है जब आप इस गन को खोलते हैं तो आपको लगाने में सारे पार्ट्स को आसानी हो जाती है। आप भूलते नहीं हैं कैसे क्या निकाला था, सीक्वेंस वाइज वैसे ही ऐड करते जाएंगे। अब आपको टिश्यू पेपर लेना है। आप कॉटन अवॉइड करेंगे या कोई कपड़ा अवॉइड करेंगे। टिश्यू पेपर सॉफ्ट होता है, वो शेप ले लेता है नोज़ल की या जहाँ पे भी बारीक के पॉइंट में आपको क्लीन करना है। वैसे तो बहुत सारे ना सॉल्यूशन भी आते हैं जिससे आप क्लीन कर सकते हो। अब डेली रूटीन में आप एयर ब्रश यूज़ कर रहे हो और बैक टू बैक एयर ब्रश के ही अगर मेकअप हैं तो हम एयर ब्रश क्लीनर एक सॉल्यूशन आता है, उससे हम क्लीन करके छोड़ देते हैं। लेकिन वंस इन अ वाइल आपको ये ज़रूर करना होता है, अंदर जो फाउंडेशन है वो जमा हो जाती है। उस डिपॉजिट पार्ट को हमें या तो बारीकी से नीडल से या फिर इसी तरीके से बर्ड से ऐसे सॉफ्ट करके निकाल देना है, क्योंकि अंदर के जो पार्ट्स हैं वहाँ पे टिश्यू नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए मैंने नीडल का यूज़ किया है। और सॉल्यूशन डाल के भी आप क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितना आप अपनी चीज़ों को मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है, वो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहती हैं। और वैसे भी ये क्रायोलॉन का एयर ब्रश मशीन है, काफ़ी कॉस्टली आता है, तो आप अच्छे से रखिए। ये देखो ब्रश क्लीनर की मैं बात कर रही थी, ये एयर ब्रश क्लीनर है, इससे क्लीन करके हम छोड़ देते हैं। ये एमएमई ऑयल है क्रायोलॉन का, इसको डालते हैं हम मशीन में और लुब्रिकेंट का काम करता है ताकि हमारी मशीन ख़राब ना हो रखी रखी। मान लो आप 3 महीने तक एयर ब्रश की बुकिंग नहीं है, ऑफ सीज़न आ गया, आपको यूज़ नहीं करना है, तो आप ये डाल के छोड़ सकते हैं लिक्विड। अब क्रायोलॉन का जो ये वाला सॉल्यूशन था, इसी सॉल्यूशन हम फाउंडेशन में मिक्स करते हैं। तो ये 3 सॉल्यूशन इस एयर ब्रश मशीन के साथ आए थे। इस एयर ब्रश मशीन की कीमत लगभग 40,000 तक पड़ जाती है। सॉल्यूशंस वगैरह अलग से ऐड करते हैं। मशीन की कीमत 35-40 की लगभग पड़ती है और सॉल्यूशंस वगैरह और अलग से पड़ते हैं, तो काफ़ी कॉस्टिंग आती है इसकी। ये मशीन मेरी 15 साल पुरानी है, लेकिन मैं इसको इसी तरीके से मेंटेन करके रखती हूँ। जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्रायोलॉन वालों ने बताया मैं वही डालती हूँ, लेकिन और भी कोई भी फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हो सॉल्यूशंस में मिक्स करके। आपको उनकी कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है। तो ये देखो आगे की नोज़ल फिट कर दी क्लीन करने के बाद, और अब हम नीडल डाल देंगे, फिर स्क्रू से टाइट कर देंगे नीडल को और फिर पीछे का भी पार्ट हम अच्छे से टाइट कर देंगे। ये देखो गन ध्यान से एकदम क्लीन हो चुकी है, अंदर की जो नोज़ल है वो भी क्लीन हो चुकी है। ये देखो नीडल में डाल रही हूँ। इसी के थ्रू हमारे जो है प्रेशर के साथ, एयर प्रेशर के साथ फाउंडेशन आती है फेस पे, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल लाइक वो कहते हैं ना, हवा के प्रेशर के साथ फाउंडेशंस बाहर आती है बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ये देखो इस नीडल को स्क्रू से मैंने टाइट कर दिया है, ये इसको होल्ड करके रखती है और थोड़ी सी नीडल बाहर आती है। ये देखो ये नोज़ल के यहाँ पे नीडल भी है। सारी फाउंडेशन क्लीन हो चुकी है, अच्छे से मेरी मशीन क्लीन हो गई। अब काफ़ी अच्छी मशीन है, वैसे ये ड्यूरेबल है। आप खुद ही सोचो 15 साल से जब ये मेरे पास है और मैं इसको मेंटेन भी कर रही हूँ। मैं अपनी चीज़ों को मेंटेन रखती हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स कितने कॉस्टली आते हैं। मैं उनकी बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ, शुक्राना करती हूँ मालिक का कि मैं ये 15 साल पहले मैं ले पाई। ये देखिए इसकी वायर वगैरह सब कुछ। हाँ, इसकी एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, जो स्टार्टिंग में ही इसका जो बैटरी वाला पार्ट दिया था, उन्होंने बोला था कि प्लग के बिना बैटरी से भी इसको चला सकते हैं। तो गाइस मैं बता दूँ, वो जो इन्होंने बैटरी दी थी वो ज़्यादा काम नहीं करी, 1-2 बार ही काम करी। तो मैं हमेशा प्लग लगाने के बाद ही काम करती हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे डाला ये सॉल्यूशन और इसको फिर से क्लीन कर रही हूँ एक बार। खाली सिर्फ ये सॉल्यूशन ही डाला है मैंने और ये बबलिंग कर रही हूँ, सिर्फ प्रेशर। ओके, प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाल रही, अभी प्रोडक्ट बाहर निकालूंगी मैं। ये देखो, ठीक है।
आप कोई भी पेपर ले सकते हो, उस पर कर सकते हो। और मेरी रिकमेंडेशन ये, आप जब भी इसको यूज़ करें मास्क ज़रूर पहनें, क्योंकि मुझे तो इसकी स्मेल बहुत अजीब सी लगती है तो केमिकली, ठीक है। तो वो फ्यूम्स जो है वो नोज़ में जाती हैं, बहुत हार्श लगती है। इस तरीके से राउंड राउंड करके जैसे हम स्प्रे करते हैं, मैं कॉपी पे चला के देख रही थी कोई प्रोडक्ट है नहीं है, ठीक है। आजकल तो इन्होंने एक और भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, क्रायोलॉन में एक टब आता है क्लीनर, उसमें आप रख के क्लीन कर सकते हैं, फ्यूम्स भी नहीं उड़ती हैं। तो गाइज़, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस पेज को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो कंटेंट, और बहुत सारा